हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास की है। ठीक है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से है बेटा, और 7 अक्टूबर की है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है सूक्ष्म जीव। ठीक है, और हानिकारक प्रभाव हम पढ़ेंगे। अभी तक बेटा हमने उसके बेनिफिट्स के बारे में जाना था कि सूक्ष्म जीव के हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या हमारे फ़ायदे हैं इससे। ठीक है, जैसे हमारे खाना बनाने की प्रक्रियाओं में हेल्प करता है ये, तो इस तरीके से। लेकिन आज इसके हानिकारक जो प्रभाव हैं वो पढ़ेंगे। तो क्या है बेटा सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव? खाद्य पदार्थों को खराब या संदूषित होना। ठीक है, तो जो खाने की पदार्थ होते हैं बेटा, जो खाने के पदार्थ होते हैं जैसे कि ब्रेड हो गया, तो इस पर फूई लग जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये खराब हो गया। तो ये भी सूक्ष्म जीव है बेटा एक। ठीक है, ये जो लगी हुई है कवक बोलते हैं इसको, तो इसकी वजह से ये खराब हो गई। दूसरा, जलाशयों का विनाश। ठीक है, कैसे? जो शैवाल है बेटा, वो ग्रीन काई होती है जो, वो पूरे में फैल जाती है, पूरा ढक लेती है उसको, जिससे क्या होती है, जो सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं जा पाता, जिससे अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो नहीं जीवित रह पाते, वो सब क्या हो जाए, अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जो उनके अंदर जीव जंतु रहते बेटा उनको अपना भोजन नहीं मिल पाता, और जो भोजन होता है वो उसको ये खा लेते हैं शैवाल, तो इस वजह से ये मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, दूसरा, मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी, जैसे कि मलेरिया, टीबी, टाइफाइड का कारण बनते हैं ये। यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे होंगे, ये वोमिटिंग कर रहा है, ये बीमार पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही कवक जो होती है बेटा, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ को संदूषित करना। तो कई बार तुमने देखा होगा बेटा, थोड़ी सी नमी होती है तो तुम्हारी जो नोटबुक है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही कोई चमड़े के कोई कपड़े होते हैं, वस्तु होती हैं, बैग होती हैं, तो वो भी खराब हो जाती है, जैकेट वगैरह, ये सब थोड़ी सी भी नमी मिली और इन पर ये इस तरीके की फंगस कवक लग जाती है। ऐसे ही पौधों में बीमारी हो जाती है, जैसे कि नींबू कैंकर और गेहूं की रस्ट। ये क्या होती है बेटा कि ये इसको पूरा का पूरा खा जाती है और इसको राख बना देती है एक तरीके से। ठीक है, और ये बेटा मतलब कि जो पत्तियां होती हैं इनको खा जाती है, इसमें इस तरीके की बीमारी लग जाती है जिसको कैंकर बोला जाता है नींबू में। ठीक है, तो इस तरीके के हानिकारक प्रभाव हैं इसके, पौधों पर भी हैं, जंतुओं पर भी हैं, जलीय जंतुओं पर भी हैं। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनके औषधीय एवं अन्य उपयोगों के बारे में जाना। इनके अलावा कुछ अन्य सूक्ष्मजीव हमारे लिए अनेक प्रकार के या बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था बेटा, कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, संचरणीय रोग मतलब बेटा कि एक से दूसरे में फैलने वाले रोग। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों को प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना। प्रस्फुटन मतलब कि बेटा ये फैलती जाती है, अपनी वृद्धि करती जाती है, जिसकी वजह से वो पूरा ढक जाता है और अन्य जीव जंतुओं को वो उनकी जो जो चीज़ें चाहिए होती है जीवित रहने के लिए नहीं मिल पाती, उनको ये इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, वो मर जाते हैं। कपड़े, कागज़ और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना इत्यादि। तो इस तरीके से ये कुछ इन चीज़ों को खराब कर देते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोगाणु कहलाते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं बेटा सूक्ष्मजीव, उनको क्या बोला जाता है, रोगाणु बोला जाता है। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। ठीक है, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है बेटा, तुम उससे हाथ मिला लो तो क्या होगा, तुम बीमार हो जाओगे। ओके, और ऐसे ही बेटा अगर कोई व्यक्ति पर छींक देता है, बीमार है वो, तो तुम वहाँ पर सांस ले लोगे तो भी तुम बीमार हो जाओगे। या फिर कोई बीमार व्यक्ति का अगर तुम्हें ब्लड तुम्हें चढ़ा दिया जाए तो भी बीमार हो सकते हो। ठीक है, या फिर गंदा पानी पी लो जिसमें ये अंडे दे देते हैं सूक्ष्मजीव, तो भी बीमार हो सकते हो। या भोजन खा लो जिसके अंदर ये प्रवेश कर जाते तो बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीक़ों से हमें ये बीमार कर सकते हैं रोगाणु। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो हमने सबसे ऊपर बेटा यही पढ़े थे, काफ़ी सारे प्रभाव जो सूक्ष्म जीव के थे, तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो, ये वाला, कोई से भी जो भी आपको लगे वो आप लिख देना, आपको आसानी से याद रह जाए जो। उसके बाद भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है बेटा? तो क्यों दी जाती है, आपको आइडिया तो होगा इसका बारे में। हमें भोजन को ढककर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है, यदि हम भोजन को ढककर लिखना है बेटा। ठीक है, ढककर नहीं रखेंगे तो इसके अंदर रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव प्रवेश कर सकते हैं, जो कि हमारे भोजन को दूषित कर देंगे, और अगर हम इसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं और कई बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख दोगे।
अब नेक्स्ट बेटा क्या है क्वेश्चन कि रोगाणु किन्हें कहते हैं, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं। तो बेटा रोगाणु किसको कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा और सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। ये आप पूरा लिख दोगे यहाँ तक। उसके बाद बेटा सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों का नाम लिखो। तो बेटा देखो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी, टाइफाइड, ये सारी क्या हैं, या फिर पौधों के अंदर नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, ये सारी बीमारियां इनके द्वारा होती हैं। तो आप ये सारी यहाँ से लिख दोगे इसमें, ठीक है, ये बीमारियों के नाम। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।